नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। जीवन में चाहे कोई भी निर्णय हो, उसे सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक निर्णय आपकी जीवन को बदल सकता है। जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है कि जीवन में अच्छे निर्णय लें, जिससे कि आपका जीवन आगे बेहतर चले और बेहतर ढंग से आप जीवन यापन कर सकें। आप सभी को पता है, अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष के एक निर्णय राम को जंगल तक ले जा सकता था, तो पूर्णमासिक के चांद के नीचे राम का एक निर्णय, जिस समय भाई भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, ससुर जी, सास जी और गुरु वशिष्ठ सब उपस्थित थे, उस समय के राम के एक निर्णय या तो उसे वापस अयोध्या ले जा सकते थे या उसे लंका ले जा सकते थे। और यह वह पल था जहां से राम की कहानियां पलट सकती थी। इसलिए आप और हम जब भी जीवन में निर्णय लें तो सोच समझ कर लें, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, उसका सबसे कमजोर जो स्थिति है वह यह है कि वह सही निर्णय नहीं ले पाते। आखिरकार उसे करना क्या है? भेड़ की दौड़ में चलते हैं, जिधर सब जा रहा है उसी तरफ चलते हैं। इसलिए आपको विचार करना है कि आपको अपने जीवन के प्रति क्या विचार है, क्या निर्णय है। इसलिए देर से ले लेकिन सही निर्णय ले कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी पीछे देख रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 पर विशेष रूप से चर्चाएं करने वाले हैं और इस पर हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14 पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं किया था और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। इसलिए आप सभी से उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो पर भी अपना अच्छा खासा प्यार देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे इस उम्मीद पर आप जरूर खड़े उतरेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं अनुच्छेद 15, इसमें सामाजिक समानता की बात कही गई है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के जन्म, मूल स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा। अर्थात सामाजिक समानता की बात कह रहा है। आप किसी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर, मूल स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात आप समाज के हर एक वर्ग को एक समान लेकर चलिए, उसके साथ आप भेदभाव मत कीजिए। ये था हमारा अनुच्छेद 15, जिसमें सामाजिक समानता की बात कही गई है। अगर वही हम अनुच्छेद 16 की बात करूं, आज हम और आप विशेष रूप से आप सभी स्टूडेंट सरकारी नौकरियां की तैयारी कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि हमें नौकरियां हो और जिससे हम अपना जीवन यापन या हम अच्छी सेवा दे सकें। इसलिए आप सभी दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। उसी प्रकार इस अनुच्छेद में इसी बात की चर्चा है। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन पर राज्य सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान कर देगा। यानी नौकरी पाने का अवसर सभी लोगों का समान होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक अपवाद है। जिस तरह आप देखते होंगे, जिस तरह आप फॉर्म भरते हैं SC ST OBC और EWS, इन सभी को कहीं न कहीं छूट दिया होता है।
अगर आपका सिलेक्शन 65 नंबर पे होता है तो उसी स्थान पर अगर SC ST हो तो इसका सिलेक्शन 40 में हो जाएगा, और OBC हो तो उसका 61 से 62 नंबर के बीच में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। यह हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए। तो यहाँ तो आप कहेंगे यहाँ तो अवसर की समानता हमें नहीं मिला। समाज के जो लोग होते हैं उसमें कुछ गरीब होते हैं, ऐसा SC ST में अक्सर देखा जाता था पहले, और अब भी देखा जाता है कि कुछ लोग गरीब होते हैं, वह इतना भी पैसे वाले नहीं होते हैं, इतना भी नहीं होते हैं कि वह पढ़ सके। तो इन वर्गों के लोगों को बराबर करने के लिए सरकार इसे कुछ आरक्षण दिए, और उस आरक्षण के तहत आज ये हम लोग के बराबर आते हैं और अच्छे से कोई कंपटीशन को फेस करते हैं, और इनका सिलेक्शन भी जनरल हो या OBC हो, इससे कम नंबर में ही इसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये था हमारा अवसर की समानता, यानी नौकरी पाने में समानता की बात की गई है। और अगर इसमें अपवाद की बात करूं तो SC ST OBC और EWS इसके अपवाद हैं। वही अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करूं तो इसमें अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत के अंत की बात कही गई है, यानी आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यह कानूनी गलत है। जैसे कि आप आज समाज में देख रहे होंगे कि मान लीजिए कोई सभा हो रहा है, ऐसा गांव में अभी भी देखा जाता है, और शहर में यह चीज़ लगभग ख़त्म की स्थिति पर है। मान लीजिए कोई सभा हो रहा है, एक जगह पर कोई अच्छे घराने की महिलाएं या लड़कियां बैठी हुई है, अगर उसी बीच नीचे जाति के लोग आ जाते हैं, ऐसा मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा आप देखे होंगे। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप इस चीज़ को आसानी से समझेंगे। हमारी भावना किसी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो वहाँ ऐसा देखा जाता है कि अगर नीचे कास्ट या कोई नीचे कास्ट की महिला वहाँ आ जाती है तो उससे वह महिला जो पहले से बैठी होती है उससे छुआछूत करने लगती है, छुआछूत की भावना उसके मन में आता है, और वह वहाँ से दूर हट जाती है, दूर चल जाती है। अगर इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो इस चीज़ को आप समझ भी रहे होंगे कि छुआछूत क्या होता है। यानी आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनी रूप से गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। अब आते हैं अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में कह रहा है, यानी आप जब आज से पहले जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तो उस समय बहुत सारा पद मिलता था, जैसे महाराज, राज बहादुर, राय बहादुर। ये तमाम पद वो हैं जो आदमी अपने नाम के आगे लगाते थे, लेकिन इस चीज़ को अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी आप अपने नाम के आगे महाराज हो या राय बहादुर हो, राज बहादुर हो, ये सभी नहीं लगा सकते हैं, एक्सेप्ट विद्या संबंधी कोई उपाधि हो या राज सेना संबंधी कोई उपाधि हो तो वह आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए PhD किए हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। उसी तरह आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पद हैं विद्या संबंधी में, जो जैसे प्रोफेसर हुआ, वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं। इसी तरह आप बहुत सारे पद को देखेंगे जो लगा सकते हैं। मात्र 2 पद, विद्या संबंधी पद होना चाहिए या राज सेना संबंधी पद होना चाहिए। अगर ये सही पद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई विदेशी पद आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। अगर राष्ट्रपति आपको अनुमति देती है उसके बाद आप उस पद को धारण करें, अन्यथा नहीं। ये कानूनी रूप से गलत है। तो आज की इस क्लास को यहाँ तक ही रहने देते हैं, और आगे क्लास में हम लोग आगे आर्टिकल पर चर्चा करेंगे और देखेंगे आगे किस अनुच्छेद पर हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ,
दरोगा मेंस के जो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखें कौन कौन स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में भाग लिए थे, और आप अपनी राय भी लिखें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।